हेलो गाइस, आज का रिसोर्स टॉपिक है रिसोर्सेस। हालांकि रिसोर्सेस डोपामीन मतलब कि प्रैक्टिकली कैसे पैसे रिसोर्सेस से खुशी नहीं मिलती, हमने उस पे पहले ही एक वीडियो बनाया है। उसमें बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, वो उस पर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कोई रिसोर्सेस का टॉपिक है, नहीं। अभी तो हम सब्जेक्ट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट नाम वगैरह बाद में देंगे। मतलब कि नाम बाद में देंगे, कॉन्सेप्ट अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसे छोड़िए। अभी आज के वीडियो पे आते हैं। तो देखिए रिसोर्सेस मतलब इस चीज़ को समझने के लिए कि वीडियो में एक्चुअली होने क्या वाला है, अब इसे इस तरीके से शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि उसके पास वो रिसोर्सेस हैं, इस वजह से वो करता है, और मेरे पास क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम आज समझने वाले हैं कि आप कहते होगे कि बहुत सी चीज़ों में कि उसके पास ये रिसोर्सेस हैं, या तो इस वजह से वो कर सकता है और मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है। जबकि आप खुद भी देखो तो आपके गरीब के मुकाबले आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, वो भी यही सोचता होगा कि अगर मेरे पास वो रिसोर्सेस होते हैं, फ़ोन वगैरह ये सब भी, तो क्या क्या छोड़िए। अभी उस पे आते हैं, मतलब बस मेन कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब आते हैं कि एक तो है कि जो आपके पास रिसोर्सेस हैं और दूसरा है जो है नहीं है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। तो देखिए, पहले आते हैं जो नहीं है, और आप दूसरों को देखते हो जिसके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। तो आप दूसरों को देखते हो जिनके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, और वो रिसोर्सेस से वो अपना काम कर रहे हैं, और उनके पास दूसरे रिसोर्सेस हैं। उम, और आपके पास दूसरे रिसोर्सेस हैं। आप जिनसे वो कर सकते हो, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप वो कर सकते हो, और दूसरों के पास जिसे आप देखते हो उनके पास दूसरे रिसोर्सेस हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। उनके पास दूसरे एडवांटेजेस हैं, आपके पास दूसरे एडवांटेजेस हैं। लेकिन जो आपके पास एडवांटेजेस हैं, आप उस फ्लॉ में, इस नासमझ में आप इसे समझ नहीं पाते हो। हालाँकि एक तो उनके पास एडवांटेज है कि उनके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेस है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपके पास ऐसा एडवांटेज है जो कि उनके पास नहीं है। आप मतलब इस समझ को डेवलप कीजिए। ऐसे बहुत से एडवांटेजेस हो सकते हैं। उनमें से एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे जो लोग ऑलरेडी, मतलब आप जिन्हें देखते हो, अगर वो, मतलब ज़्यादातर चांसेस होंगे यही होगा कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और आप नहीं हुए हो। तो क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं किसी एक फील्ड में, तो अब वो अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकते। अब वो का माइंड एक लेवल पे इवॉल्व हो चुका है। अब उससे बहुत कुछ हट के वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ें पे माइंड या तो करियर इवॉल्व हो चुका है। लेकिन वहीं पे आपके पास नहीं हुआ है, तो आप बहुत सी अभी चीज़ें, बहुत सी अलग चीज़ें कर सकते हो। बहुत सी, मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि उनका इवॉल्व हो चुका है, इसलिए अब उनका ऑलरेडी एक डायरेक्शन तय हो चुका है, लेकिन आपका नहीं हुआ है, तो अभी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सी हैं। इस तरीके से समझ को लाइए। कुछ एडवांटेजेस उनके पास हैं, हालाँकि ये चीज़ तो है कि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांटेज आपके पास, मतलब कि उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ एडवांटेजेस अगर उनके पास हैं, तो कुछ आपके पास भी है इस वक़्त, और इसको देख पाने को इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से इंटेलिजेंस होइए। पहली चीज़ तो ये। हालाँकि हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, हम कहीं और चले गए, लेकिन अब आइए। तो देखिए, हो क्या रहा है कि आप वो करना चाहते हो जो आपके पास नहीं है, यानी कि जिन्हें देखते हो, क्योंकि जिन्हें देखते हो क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेस है, तो आप वो करना चाहते हो, लेकिन आप वो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है। आप वो कर सकते हो जो आपके पास है, और ऐसा नहीं कि आप बहुत कम चीज़ कर सकते हैं, नहीं। वो रिसोर्सेस एक्चुअली में अगर आप देख पाओ, तो उस रिसोर्सेस के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आप वो नहीं कर सकते जो उनके पास रिसोर्सेस हैं, क्योंकि अभी आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है। फ्यूचर में हो सकता हो आए, अगर आप चीज़ें करें तो, लेकिन आज नहीं है तो आज नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझिए, इसलिए उसका स्ट्रेस बहाने देना कह सकते हैं बंद कीजिए। लेकिन अभी मेन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया एक चीज़।
तो आप जिस चीज़ में खोए रहते हैं, आप वो करना चाहते हैं, जो रिसोर्सेस नहीं है, जो कि आज नहीं हो सकता। और आप ये ग्रीड, डिज़ायर, ये लालच आपको फँसा देती है ट्रैप में, तो इससे बाहर निकल आइए और अपने एडवांटेजेस वगैरह को जो आप कर सकते हो, वो करने पे, और जो आपके पास एडवांटेजेस हैं, जो उनके पास नहीं है, वो भी देखना शुरू कीजिए। अब आते हैं दूसरी चीज़, जो आपके पास है उसमें एक तो चीज़ आ गया, जैसा कि हमने बता दिया, आज जो एडवांटेज आप नहीं देख पा रहे हो, जैसे कि एग्जांपल भी दिया, तो वैसे आपके पास बहुत से, इस वक़्त आपके पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनका एक्चुअली में जो एडवांटेज है उन्हें नहीं देख पा रहे हो। उसका जो है, अगर मान लीजिए कि अगर वो 100% अगर रिसोर्सेस टोटल किए किए जाएँ, तो उनमें से आप 30-40 चीज़ें ही देख पा रहे हो, क्योंकि आप कहीं और रिसोर्सेस या तो किसी और चीज़ में खोए हुए हो। और जनरली ऐसा ही होता है कि जितनी रिसोर्सेस हैं, हम उसका यूटिलाइज़ ना करके हम कहीं और देखते हैं, जो कि इनफैक्ट जिसमें हम ज़्यादा कुछ आज कर भी नहीं, ज़्यादा कुछ क्या कर ही नहीं सकते आज, क्योंकि आज वो रिसोर्सेस नहीं है। और वहीं पे जो आज है हमारा, वहाँ ध्यान नहीं होता है जहाँ आप पूरी तरह से करके रिजल्ट ला सकते हैं। तो सोचिए, 2 अलग-अलग एक्सट्रीम केसेस हैं। एक, जो आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप वहाँ देख के वहाँ भी करने की मतलब कि वहाँ पे करने के चक्कर में जिसे आप कर नहीं सकते, अब उसके चक्कर में चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। और आप उसमें मायूस हो कि आप कुछ नहीं करते, और क्योंकि वहाँ, क्योंकि जो चीज़ रिसोर्सेस नहीं होती हैं, उसके चक्कर में मायूस होके आप कुछ नहीं करती, और जिसके चक्कर में जो रिसोर्सेस होते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो एडवांटेजेस होती हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, अगर आज जो है मतलब कि 100% रिसोर्सेस, अगर उसे, जैसा कि हमने बोला था, आप उस चीज़ में खोए रहते हो, इसलिए उस 100% का मुश्किल से 30-40% ही चीज़ें जान पाते हो। और इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इसे हर लोगों के ऊपर अलग-अलग चीज़ें डिपेंड करेगी, लेकिन आप छोटा-छोटा इस तरीके से भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि आपके पास फ़ोन है, आपके पास उसके थ्रू अगर आप इनकम के मामले में भी करना चाहो तो क्या कर सकते हो, या तो उसमें भी नहीं, तो सोचिए उस फ़ोन से आप कितनी नई अलग-अलग स्किल सीख सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से और भी बहुत सी तरीके कर सकते हैं। ये तो बस एक एग्जाम्पल हुआ। अब बहुत लोगों के पास अलग-अलग तरह के, सबके सिचुएशन के अनुसार रिसोर्सेस होंगे, केवल फ़ोन ही नहीं, उन रिसोर्सेस के थ्रू वो मतलब समझ रहे होंगे। तो अगर आप आज जो 100% जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो अगर उस मतलब पूरे 100% को यूज़ करने का अगर आज हैबिट बना लेते हो, यानी कि उसे प्रॉपर्ली यूज़ कर पाते हो, यानी कि जो 100% रिसोर्सेस है उन्हें 100% पूरी तरीके से यूज़ कर पाते हो। तो अगर ये हैबिट अगर आपने बना ली, ये हैबिट डेवलप कर ली, तो इसके थ्रू आप अगर 100% जो रिसोर्सेस है उसके थ्रू करोगे, तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आएगा ही, फिर धीरे-धीरे रिसोर्सेस आने ही लगेंगे। तो जो फ्यूचर में रिसोर्सेस भी आएँगी, अगर आज ये आपने 100% रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करने की हैबिट बना ली, तो फ्यूचर में जो रिसोर्सेस मिलेगा, तो उसमें भी आप 100% यूज़ कर पाओगे। तब जब आपके पास आज हैबिट रहेगी 100% रिसोर्सेस यूज़ करने की। नहीं तो आप अगर उस ही ये तो ये केस हुआ कि अगर आप ये करते हो तो ऐसा होगा, नहीं तो अगर आप उसी बहाने के भरोसे बरसे रहे कि जो आज कि उसी माइंड, उसी सोच में स्टक रहे, जैसा कि यहाँ बताया था, तो उसके चक्कर में आप आज 100% नहीं दोगे। जो भी आज रिसोर्सेस हैं उन्हें आप पूरी तरह से उसमें आप जो-जो कर सकते हो वो नहीं करोगे। तो ये ऐसी हैबिट बनेगी 100% ना यूज़ कर पाने की, जितनी भी आप यूज़ करो उसमें से 10, 20, 30% जितनी भी, इतनी ही जनरली लोग यूज़ कर पाते हैं। तो वैसी हैबिट बनेगी। तो फ्यूचर में अगर रिसोर्सेस कुछ या तो जितनी भी आ भी गई, तो भी ये 30-40% की ही हैबिट, वो रिसोर्सेस कल आ भी गई तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट ही वो नहीं है, वो 100% रिसोर्सेस यूज करने के लिए। तो 30% समझ लो शुरू में करते थे, तो रिसोर्सेस अगर आ भी गए, जैसे कि मान लीजिए यही साल है, रिसोर्सेस अगर फ्यूचर में आ भी गए तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास हैबिट ही नहीं है 100% जो है करने की।
ये चीज़ हो जाती है। और इसे छोटी चीज़ मत समझिए कि आज जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, अगर उनका 100% यूज़ कर पाते हो उन रिसोर्सेस का, तो ये बहुत बड़ी स्किल है। कितने लोग ये कर पाते हैं 90% या तो 95%, मतलब कि इतने लोग नहीं कर पाते हैं या तो इससे भी कम, कि जो उसके पास रिसोर्सेस हैं उनसे जो भी वो कर सकते हैं उनका 100% वो यूटिलाइज कर पाते हैं। ये छोटी स्किल नहीं, बहुत बड़ी स्किल है। और उससे भी बड़ा है कि आप ऐसी हैबिट बना पाओ, आज से भले ही रिसोर्सेस उतने ना हो, क्योंकि अगर आज 100% रिसोर्सेस पे काम करने की हैबिट रहेगी तो कल रिसोर्सेस आ भी जाएँगे तब भी 100% उनमें ही आप दोगे। लेकिन अगर हैबिट ही नहीं रहेगी तो तब भी नहीं दे पाओगे, तब भी हैबिट वही बनी रहेगी बहाने देने की, मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। तो इसलिए इस चीज़ को समझो, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि पहली चीज़ तो दूसरों को देखते हो, और और आप वो करना चाहते हो जो दूसरों के पास रिसोर्सेस हैं आज, और जो कि क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस हैं तो वो अलग तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और आप वो करना चाहते हो लेकिन आप वो नहीं कर सकते आज, क्योंकि आज रिसोर्सेस नहीं हैं। इसलिए आज जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उनमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और उनमें चीज़ें कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि रिसोर्सेस नहीं है तो नहीं, उनमें आप एक एस्पेक्ट में अगर जितनी डिसएडवांटेज है उससे ज़्यादा आपके पास एडवांटेजेस भी हैं। दूसरी चीज़ यही है कि उसे भी देखना शुरू करो जो आपके पास एडवांटेजेस हैं अभी जो उनके पास नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर कि एक बार हैबिट बना ली 100% यूज़ करने की, तो आप समझ गए होंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, जैसा कि पहला दूसरा चीज़ बताया कि दूसरों को देखते हुए, अब इसे इस तरीके से भी समझ गए, वो तो एक एस्पेक्ट हो ही गया। अब इसे इस तरीके से भी समझ गए कि दूसरों को देखते हुए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, तो उसको देखते हुए, और इस वजह से मैं नहीं कर सकता, और इसके वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, इस स्ट्रेस को आप इसके थ्रू ख़त्म कर सकते हो। स्ट्रेस इस बात का कि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं तो मैं इतनी चीज़ें नहीं कर सकता। इस तरह की जो रिसोर्स स्ट्रेस, पेन वगैरह जो भी मेंटली होता है, आप इससे ख़त्म करके आप खुशी के साथ जो आपके पास आज रिसोर्सेस है, एडवांटेजेस है, आप उनमें उन्हें कर सकते हो, क्योंकि आपको भी ये क्लियर है जो रिसोर्सेस नहीं है उससे तो, क्योंकि नहीं है तो अब उससे नहीं हो सकता वो चीज़ आज। इसलिए उस पे ध्यान नहीं देना है, जो है पूरी तरीके से, और इनफैक्ट जो है उसमें एडवांटेजेस भी, जैसा कि दूसरा पॉइंट देखा तो देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पे काम किया जा सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़, अगर आज 100% रिसोर्स पे काम करने की हैबिट आ गई ना, तो अगर कल रिसोर्सेस आएँगी भी तो उनमें भी 100% रहेगी, तो सबसे ज़्यादा आगे इस तरीके से बढ़ जाएँगे। हाँ, तो एक चीज़ और जो कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप और अच्छे से वो कर पाएँगे। वैसे मेन चीज़ तो समझ ही गए, हालाँकि ये चीज़ इस वीडियो की स्टार्टिंग में लिखना था लेकिन बोलना था भूल के, लेकिन ये कि मतलब इस कॉन्सेप्ट्स को ना समझना, मतलब कि देखिए, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस नहीं होते हैं उसके चक्कर में, और आप वो जैसे कि हमने समझ ही गए हैं आप इस वीडियो को थ्रू देख के, मतलब कि इसके चक्कर में आपको एक तरह का पेन होता है, ये कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं आप जो रिसोर्सेस हैं उन्हें खुल के उनमें काम नहीं कर पाते हो, उन्हें खुल के यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो, या तो उन्हें एन्जॉयमेंट के साथ पूरी तरह से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप किसी और रिसोर्सेस के उसमें आप वो खोए रहते हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि मतलब कि ये एक तरह का प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है कि आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जो कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता जो तीनों पॉइंट में हमने एक्सप्लेन किया है। इससे कोई पॉइंट नहीं है, बस समझाने के लिए था पॉइंट। और मतलब कि सबसे, मतलब कि जैसे कि आपको कोई, मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो पहली चीज़ तो आपको प्रॉब्लम पता ही ना हो, इसलिए वो, जैसे कि मान लो फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है लेकिन आपको पता ही ना हो, इसलिए वो पेन होता है। नहीं तो पता चल जाएगा तो आप उसे ठीक कर दोगे मेडिकल गेट करके। और दूसरी चीज़ है कि आपको पता है लेकिन आप मानो ही ना
कि वो प्रॉब्लम है कि जैसे कोई भयंकर बीमारी है तो आप मानो ही ना कि हमको ऐसी कोई बीमारी हो। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा कि पहला कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये आपको पता ही नहीं है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो आपको हम बताए हैं। और दूसरा चीज़ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, लेकिन अब मानो ही ना कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना असल में प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसलिए आप, जैसा कि हमने समझ गया, ये चीज़ हमें वीडियो के पहले बतानी थी, लेकिन हमने चलिए आखिर में ही बता दी, क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो रिसोर्सेस है, क्योंकि अल्टीमेटली आप काम उन्हीं से करते हो। इसलिए आपको 100% आप खुशी के साथ कर सको, ना कि किसी स्ट्रेस में कि किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं तो वो उसके पास वो काम कर रहा है। उसके बजाय अब जो है रिसोर्सेस, उसमें आप 100% ना केवल काम कर सको, बल्कि खुशी के साथ काम कर सको। और वो तभी होगा जब आपकी चीज़ें, प्रॉब्लम और चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कि कॉन्सेप्ट पहला ये कि जो उनके पास रिसोर्सेस है, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते। इसलिए जो रिसोर्सेस हैं उसके साथ खुशी करो। दूसरा कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं भले कम है, लेकिन उनमें भी एडवांटेजेस आपके पास हैं। उन एडवांटेजेस को देखने की इंटेलिजेंस, मतलब कि देखना शुरू करो, जैसा कि हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया। तीसरा, इसकी हैबिट डेवलप करो। एक बार हैबिट डेवलप हो गई तो फ्यूचर में और भी रिसोर्सेस आएंगे जो कि आने ही हैं, तो उनमें भी आप 100% डेवलप कर पाओगे। ज़्यादा कुछ ना ही तो ये 100% डेवलप करने की स्किल के लिए इस तरीके से कर दो। चीज़ें बहुत वीडियो में बताई हैं, वीडियो को दोबारा तिबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगी। पहला तो ये भी बताया कि जो रिसोर्सेस हैं उनमें करना है। दूसरा ये कि उन्हें खुशी के साथ क्यों करना है, ये वजह दिया। और वो इसीलिए वो इस तीनों पॉइंट में है। और तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो।